नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली कई सारे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था, तो इस वीडियो में सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि सर बीपीएससी ए डीओ, जो कि ये 935 टोटल जो है पद है, कंपटीशन मेरे भाई बहुत ही तगड़ा रहने वाला है, ये चीज़ मान के चलिए। अभी आज तक की मैं बात कर लूँ, आज है आप सबको पता है 24 सितंबर 2025, और अभी तक ये जो आंकड़ा है ये 7 लाख पार कर गया है फॉर्म फिलअप का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लगभग ये 8-9 के आसपास में जाएगा, तो डेफिनेटली आप सभी देख ही रहे हैं ये 8 लाख के पार तो कर ही जाएगा। अभी 2 दिन और बाकी है फॉर्म भरने में, बड़ी फास्ट में जो है अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब जो कि आपका एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जनवरी में कंफर्म है, जनवरी 2026 का मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि इसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, एक ही एग्ज़ाम है, वो जाहिर सी बात है ये मार्च के आसपास में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, तो ये बड़ी फास्ट में होगा और ऑफिसर बनने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है बिहार में कह सकते हो ये फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो चुका है। अभी दशहरा है, दिवाली आएंगे, छठ पूजा आएंगे, कई सारे और पर्व हैं जो कि जाहिर सी बात है वो आएंगे, है ना। मनाइए, अच्छी बात है, मनाना भी चाहिए, लेकिन जो पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई वो भी करना है। बहुत सारे लोग गाँव भी जाते हैं, गाँव से रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग शहर में रह के पढ़ाई करते हैं। जहाँ पे भी है, जिस भी जगह है ना, तो अपना सिलेबस पे पूरे तरीके से फोकस करिए और टेस्ट लगाइए। मैं यूट्यूब पे टेस्ट तो फ्री में करवा रहा हूँ और बहुत नॉमिनल फ़ी, मैं पेड बैच भी टेस्ट में लेके आया हूँ, बहुत नॉमिनल फ़ी है। जितना में बुक नहीं आएगा मार्केट में उतना में आप एक बुक खरीदने जाइएगा ना तो उसमें 20 या 25 सेट रहता है लगभग। उसमें देखा जाए तो 200-250 में अगर अच्छा सेट लीजिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जाहिर सी बात है लगभग आपको 250-300 लग ही जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 499 में 50 टेस्ट दे रहा हूँ, तो आप उसको ले सकते हो विद PDF के साथ। उसका वीडियो यूट्यूब पे करवा दे रहा हूँ। टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थ्योरी कंप्लीट करिए, टेस्ट करिए। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए, चर्चा करूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। जिनको लगता है कि मेरे पास एक सही अप्रोच, सही गाइडेंस, सही मटेरियल, सही वीडियो, सही क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो हम आपके लिए गोल्डन जेके का पूरा टीम आपके लिए समर्पित है और एकदम जीरो से कंप्लीट क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और इसका जो फ़ी अभी ऑफर चल रहा है ना, इसका 899 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स कर सकते हैं, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसका फिर से 1499 फ़ी हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 899 इसका अभी मैं फ़ी कर दिया हूँ और स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। तो इसमें सारे सेक्शन का जीएस पेपर 1 तो हिंदी का है और इंग्लिश है, वो क्वालिफाइंग है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो मेन पेपर है ना, जीएस पेपर और आपका जनरल एप्टीट्यूड का एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है। एक दिन में 4-4 क्लासेस मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेज आपको मिलता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और यही टाइम है आपको मेहनत करने का। मैथ्स में RS अग्रवाल मैथ्स में पढ़ाता हूँ पेड बैच में, है ना। जीके जीएस के लिए आपको सोचना ही नहीं है, जितना कंटेंट दूंगा क्वेश्चन वहीं से आता है। मैंने हर बार आपको प्रूफ दिया, करंट अफेयर सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है। फ़ी मात्र जो है 899 के सीमित समय के लिए। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का जो यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो देखो भाई 50 टेस्ट का ये फुल लेंथ टेस्ट होता है, इसका मात्र 499 है ना, 499 है, ठीक है। और ये दोनों टेस्ट चाहे जीएस वाला दीजिए या फिर मैथ्स रीजनिंग का अलग, चूँकि दोनों पेपर अलग अलग होगा तो ये अलग अलग टेस्ट है। एक टेस्ट का आपको इतना पे करना पड़ेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि नॉमिनल फ़ी है, बहुत नॉमिनल फ़ी है, मैं आप लोगों के लिए कर दिया हूँ। अब अभी आपको क्या करना चाहिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स बैच को, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। देखो भाई यहाँ पे कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन रहता है। आप क्या करिएगा, ये जो नंबर आपको नीचे में दिख रहा होगा, है ना, हालांकि यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी लगा दिया हूँ, तो 73 वाला नंबर पे ना पेमेंट करके भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ूंगा। आप वहाँ पे अलग अलग जगह सर्च करोगे नहीं मिलेगा, ये सब प्राइवेट होता है। तो पेमेंट करके भेजिएगा ना, बाकी मैं खुद आपको जोड़ दूंगा बैच में, क्लास मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। और जो क्लासेज हो चुके हैं, तो जैसे ही मैं बैच में जोड़ूंगा ना,
तो पिछले क्लासेज का आपको लिंक दिख जाएगा, ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ वहाँ पे, तो पिछले वीडियोज़ भी आपको दिख जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अभी करना क्या चाहिए और किन किन बातों को अभी ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो टाइम है, देखो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो भाई जो कि आप सबको पता है इसमें जो जिनका नंबर जुड़ेगा, तो एक तो आप लोग का जो है जीएस पेपर है ना, जीएस पेपर में फ्रेंड्स मैं बात कर लो, यहीं पे लोग ना गलती करेंगे। इसमें आपको 2 खंड पूरा करना है, एक तो जाहिर सी बात है आर्ट्स वाला सेक्शन और एक जो है आप लोग का साइंस वाला सेक्शन। साइंस में आप लोगों को जो है जो कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, इसमें आप लोग को बायो कंप्लीट करना है, फिजिक्स कंप्लीट करना है और केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो आप देखेंगे ये टोटल जो ये जीएस पेपर है ना, ये 100 अंक का होगा और ध्यान है इसमें 1/3 नेगेटिव है, मैं बता चुका हूँ। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं आर्ट्स वाला, इसमें देखो भाई एक ही सब्जेक्ट नहीं है, एक तो आप लोग को हिस्ट्री कंप्लीट करना है, दूसरा आप लोग का जो है पोल साइंस कंप्लीट करना है, तीसरा आप लोग का जो है ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, चौथा आप लोग का इकोनॉमी कंप्लीट करना है, पाँचवा बिहार स्पेशल कंप्लीट करना है, छठा जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स। ये सारे सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चन होगा और ये 100 नंबर का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कहिएगा सर इसके लिए हम कहाँ से करें, तो मैं बता दिया हूँ, सोर्स भी पहले भी इसके रिगार्डिंग बुक भी बता दिया हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बता दूँगा, देख लीजिएगा। दूसरा जो पेपर है आप लोगों का वो है, यहीं पे लिख देता हूँ, वो मैथ्स और रीजनिंग का है ना, जनरल एप्टीट्यूड है। नाम तो इन्होंने लिखा है जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन आपको अच्छे से तैयार करना है। आप यहाँ पे बोल सकते हो जनरल एप्टीट्यूड, है ना। अमूमन देखा जाए तो इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग ये दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो देखो, और ये भी पेपर जो है 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक का होगा और 1/3 इसमें भी नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको मैथ्स में अर्थमेटिक और वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट करना है। सॉरी, रीजनिंग में, मैथ्स में मैं आपको अर्थमेटिक बता चुका हूँ, अर्थमेटिक का सारा चैप्टर भी बता चुका हूँ, बस उसी चैप्टर को पढ़िए, नैया पार लग जाएगा। ये तो कंप्लीट करना ही करना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है ना, लोग गलती करते हैं, टेस्ट देना अति आवश्यक जरूरी है, चाहे आपका जनरल एप्टीट्यूड वाले पेपर हो या जीएस पेपर की मैं बात कर लूँ। 100 क्वेश्चन रहेगा तो 100 क्वेश्चन का यार टेस्ट जरूर लगाओ आप, है ना। ये काम करिए और कोशिश करिए सप्ताह में कम से कम 4 मॉक टेस्ट लगाओ, देखिए कैसा रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, आपको आंकड़ा लेके चलना है। इसमें जो फॉर्म फिलअप हो रहा है लगभग 8 लाख के आसपास में, 8 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। तो जो सर्वोत्तम होगा, जाहिर सी बात है रिजल्ट तो उन्हीं का होगा। तो सर्वोत्तम बनने के लिए कोई ऊपर से बन के नहीं आता है। ये जो 2-3 महीना बचे ना, 3 महीना, इसी में लोग बनते हैं। आपको भी बनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, तब होगा रिजल्ट, ऐसे में नहीं होगा। चाहे आप मेरे साथ भी जुड़ रहे हो ना, मान लो कि भाई मैं तो आपको दे दिया हूँ सारी चीज़ें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप करोगे नहीं तो कैसे होगा। वो करना आपको, आप ही को पड़ता है, कहीं भी पढ़िए। हमेशा ये ध्यान रखिए जो आपके एग्जाम की डिमांड है वो पूरा करिए। एक बात मैं पुनः कह रहा हूँ, देखो बीपीएससी का जो भी एग्जाम होता है ना, लगभग 10 से 15% क्वेश्चन हमेशा PYQ से आता है डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन गलत ही नहीं करना है। तो अभी तक जितने भी बीपीएससी का PYQs हुए ना, उसको साथ में कर लेना है। मेरे टेस्ट में जो मैं आपको करवाता हूँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग लेजी होते हैं ना, तो ऑलरेडी मैं PYQs का क्वेश्चन इसमें शामिल कर देता हूँ। उसके बाद भी मैं आपको यूट्यूब पे अलग से PYQs भी टॉपिक वाइज सारे करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पे जोड़े हो सही जगह जोड़े हो, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ये डाउट था कि सर हम इसके रिगार्डिंग, यहाँ पे मैं क्लियर ही करता हूँ कि भाई इसके लिए करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे जो अब देखा जाए बीपीएससी में अभी 71st बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, तो उसमें लगभग 42-43 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें भी देखिएगा तो लगभग 15-20 के आसपास में करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा। तो करंट अफेयर्स आपको ना, एक जो कॉमन डाउट आ रहा था, तो भाई 1.5 साल का पूरा करो। मैं पुनः करूँ, आप लोग का एग्जाम 26 जनवरी में होने वाला है, कन्फर्म है। तो आप लोग क्या करिए, अक्टूबर 2024 से पकड़िए करंट अफेयर्स, और ये आपको 25 का पूरे साल का करना है। तो इतना कर लीजिए, काफ़ी है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। 2 मैगजीन, एक 1 लाइनर, दूसरा जो है थ्योरेटिकल मैगजीन करना है। कौन सा मैगजीन करना है बता चुका हूँ। जो लोग पेड बैच में हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं वो दोनों मैगजीन का कवर आपको दे रहा हूँ, ओरिजिनल मैगजीन का भी और उसका शॉर्ट नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, आप सबको पता होना चाहिए। यूट्यूब पे भी मैं आपको करंट अफेयर्स जो करवा रहा हूँ 1 लाइनर, उसका थ्योरेटिकल क्लास भी, शॉर्ट नोट से भी बहुत जल्द क्लास से जाना शुरू हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है। 71st बीपीएससी में जैसे आया, 70वीं में जैसे आया नोट से, 68वीं में देखा था, 69वीं में देखा था, इस बार भी AIDU में तो भाई इसमें आना ही है, ठीक है। तो वही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो साइंस को अच्छे से मजबूत करना है। अच्छा, साइंस के लिए मैं पुनः कर रहा हूँ 9th
और 10th। मैं बोलूँगा यार 8th क्लास का NCERT कर लेना, 8th, 9th और 10th क्लास की NCERT जरूर करना अगर रिजल्ट चाहिए तो, चूँकि यहाँ पे एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा फाइनल मेरिट में। तो बड़ा सुनिए, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होगा जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना उसमें, इसलिए सारे एरिया को मजबूत करना है ताकि आपका यहाँ पे मिस ना हो और रिजल्ट कंफर्म हो जाए। कंफर्म हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो जो फ्रेंड्स ये दुविधा में थे कि सर कितना फॉर्म फिलअप हुआ, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ। देखो भाई, ये जो पेपर देख रहे हो ना, GS पेपर है ना, GS पेपर की बात कर लूँ ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आर्ट्स वाला सेक्शन और ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे तो हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार है, करंट अफेयर्स है, 6 सेक्शन तो यहाँ पे हो गया। लगभग 9 से 10 के आसपास में 10-11 सेक्शन, 10 सेक्शन आपको कंप्लीट करने होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा जो ना ये टफ हो जाता है। और नंबर हमेशा मैं बोल रहा हूँ 85% नंबर आप लाइए, आपका रिजल्ट कन्फर्म है। और ये पॉसिबल है, अभी जो टाइम बचा हुआ है ना, इस टाइम में इतना नंबर लाना बिल्कुल आसान है। उसके लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सको। क्योंकि लास्ट टाइम में सबको लगता है कि हम जितना भी पढ़े हैं ना सब भूल गए हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको ये ना लगे और आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे हमेशा रहे। और एग्ज़ाम जाहिर सी बात है पढ़ते सभी लोग हैं, वो गेम चेंजर होता है एग्ज़ाम हॉल में। जो माइंड को कंसंट्रेट करके रख लिया 2 घंटा, डेफिनेटली उसका रिजल्ट, ऐसा नहीं कि भाई आप पढ़ के जाओगे नहीं है फिर तो कैसे रिजल्ट होगा, है ना। जो लोग पूरे तरीके से तैयार होके भी जाते हैं तो मतलब कि घबरा जाते हैं, तो हड़बड़ाहट में चीज़ों को गलती नहीं करना है, अच्छे से करना है। और ये कॉन्फिडेंस कब बनेगा, आपके पास छोटा सा नोट्स होगा सारे सेक्शन का, ताकि मल्टीपल टाइम आप एग्जाम टाइम में भी रिवीजन कर सको, है ना। और इसका तोड़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें साझा कर ही चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लग जाओ। जो टेस्ट चल रहा था, कुछ फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, सर टेस्ट आपने बंद कर दिया। बाबू टेस्ट मैंने बंद नहीं किया था, मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो मैं देता हूँ, लेकिन टाइपिस्ट तो है टाइप करने वाले क्वेश्चन, तो उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो अब ठीक हो गया है। तो आज से आप लोग का टेस्ट फिर से कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स रीजनिंग का जो आप लोग का ये था ना कि सर मैथ्स और रीजनिंग का भी टेस्ट दीजिए, वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अलग अलग बैचेज है, अलग अलग क्लासेज है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत नॉमिनल फी में प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है सारी चीज़ें। और आपके लिए इतना समझिए कि जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो सर्वोत्तम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मतलब कि कहीं ना कहीं वो लोग सेटल्ड है, और वैसे लोग के द्वारा आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, तो समझ रहे हैं। इसलिए यही कारण होता है कि भाई सारे क्वेश्चन आता है, जो कि काम किया जाता है आपके सिलेबस पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए। लिंक ऑलरेडी PDF के लिए टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।